अगेन अगेन कर दिया। ओके, हम बात कर रहे थे कि आपने प्राइमरी रेफरेंस डालना है, सेकेंडरी रेफरेंस नहीं डालना। जिसने सबसे पहले एक स्टडी के बारे एक काम किया है ना, वो उसका प्राइमरी सोर्स है, आपने उसको साइड करना है। अगर किसी और ने उसको साइड किया है, ठीक है, कोई कोई आर्टिकल था उसने भी वही काम किया, सबसे पहले बंदे ने किया 2000 में, उसके बाद 2010 में एक बंदे ने काम किया और उसी को साइड किया, और आपने रेफरेंस किसका दे दिया, 2010 वाले पेपर का, तो आपका यहाँ पर जो रेफरेंस है वो गलत हो जाएगा। आप वहां पर जाओ जिसने सबसे पहले वो काम किया, एंड दिस इज पर्टिकुलर अबाउट एनालिसिस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने जो भी अपने आर्टिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लेनी है वो इतने पुरानी लेनी है। वहां पर आपको इंकरेज किया जाता है 18, 19, 21, 22 रिसेंट जो भी रिसर्चेज हैं वो लेके आए। लेकिन जब एनालिसिस की बात आती है तो आपको इंकरेज किया जाता है कि प्राइमरी सोर्स की तरफ जाए, प्राइमरी रेफरेंस को यूज करें, ठीक है। तो अब ये जो हमारा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है ये हर साल में आता है, ये आपने उस साल का ही ऐड करना होता है, ठीक है। ये जो बुक है अपडेट होती है। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जितने भी आपके एनालिसिस होंगे ना, ये आपने देखने हैं कि जो उनसे जो जिससे आप देख रहे हो ना, जो जिन आर्टिकल से आप देख रहे हो उन्होंने कौन कौन से एनालिसिस किए हैं, वही वाले एनालिसिस फिर आपने अपना, जैसे अगर मेरा ब्रेड का एरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी जाएंगी, तो मैंने वो वाले उसके पर्टिकुलर जो भी है एनालिसिस वो लगाने हैं, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस वाला काम दो में पूरा कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद बस हमारे आ जाएंगे रेफरेंसेस, आई थिंक। हाँ, तो उसके अच्छा, ऊपर इसके अंदर बेशक बच्चों आज ये है, नहीं। बच्चों इसमें हम्म, ये है कि आप लोगों का भी देखो ना, एओएसी या इस तरह के डिफरेंट और बुकलेट्स आते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले भी होंगे। यहाँ अगर मैं देख सकूँ इसमें, अच्छा इन्होंने अभी मटेरियल मेथड में पहले इन्होंने बता दिया अभी मेरे कौन कौन से मटेरियल होंगे, ठीक है। और साथ में उन्होंने मेथड सारे बता दिए अभी किस तरीके से मैं इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाऊंगी। देन इनका ट्रीटमेंट प्लान आ गया, ठीक है। मटेरियल मेथड में अप्रोक्सीमेट, डबल ए सी सी, मिनरल एनालिसिस में एओएसी, फाइटोकेमिकल एनालिसिस डिफरेंट इन्होंने अब ये कहीं और से लिए हुए हैं, ठीक है। अब मिनरल एनालिसिस अप्रोक्सीमेट के ये जो ए सी या एओएसी है ना, ये मांगते हैं लेटेस्ट कि अभी रिसेंट कौन से आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपके पुराने ही होते हैं, ठीक है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल, कलर एनालिसिस, टेक्सचर एनालिसिस, सेंसरी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जब आप लोग ये काम कर लोगे फिर आपको बता देंगे हम इंशाल्लाह कि इसके अंदर जो है वो, मतलब एक बार अपना काम तो करो ना, फिर आप मिनरल एनालिसिस सारे जहान में पूरे यूनिवर्सिटी में जिसने भी करने हैं उसने जो है रेफरेंस वही इस्तेमाल करना है जो बाकी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो एक्चुअल है। तो यहाँ से हमारे पास, मेरे पास अभी कुछ तकरीबन 15-20 प्रेजेंटेशंस हैं। इनमें से देख के ना कोई जो सी सबसे यानी कि बेहतर होंगे या जो एक्चुअल में एक्यूरेट है वो आपको बता देंगे। अभी अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के अंदर आपने ये वाला रेफरेंस इस्तेमाल करना है, और बाकियों के अंदर जब आपने डिफरेंट जो भी आपके रेफरेंसेस हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। एक और मैं कुछ देख लेता हूँ खोल के। अगर इधर कोई मुझे मिल जाने, एक बच्ची थी उसकी एफिकेसी वाला भी था, अब वो पता नहीं मेरे इधर है या नहीं है। सुनैना फाइको माकपारा ईश्वरी, नहीं शायद इसमें नहीं है मेरे पास। आ, ना, वो दूसरे ग्रुप में होगी, उसकी एफिकेसी थी। चलो बहरहाल यही है मेरे पास एफिकेसी वाले, तो आपको वैसे भी अच्छा मना बच्चों, किया ये होगा। नजर आ रहा है? कैन यू सी माई स्क्रीन? आप इसमें कहाँ से, मैंने भी शेयर की हुई है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये ना है मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। ये परफॉर्मा पकड़ के बैठे होते हैं टीचर, किस बेस पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको उसकी मार्किंग की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपका तो आ गया ये प्रेजेंटेशन, यानी आप कितने वोकल हैं, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इंटरेक्टिवनेस, 3 नंबर हैं इस चीज के। अगर आपको कहना मतलब यानी आपको कहना ना पड़े कि बच्चों ऊंची बोले, 7-8 मिनट होते हैं आपके पास, 5 मिनट प्रेजेंटेशन के होते हैं, 2 मिनट क्वेश्चन आंसर के होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ऊंचा बोलना है, सही से बोलना है, कॉन्फिडेंस से उनसे इंटरेक्शन करना है, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके 3 नंबर है। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे लेते हैं आपके 3 नंबर पूरे। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जैसे कि हुसनैन ने पहले बताया था कि स्लाइड और टाइटल। टाइटल स्लाइड जो है उसके अंदर नेम आपका, और जिस तरह एमएससी उसके अंदर डॉट जहां होना चाहिए वहीं पर, और आपका जो भी टाइटल है वो सही से लिखा हो, सारी चीजें पूरी हो, ठीक है। और साथ में स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि सर ने फिर देखना होता है कि कहाँ पे गलती है, वो नोट करना होता है,
ठीक है। उसके बाद आ गया बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो हमने 3 या 1 स्लाइड उसकी रखी हुई है ना, इंट्रोडक्शन की, रिव्यू, नीड ऑफ प्रोजेक्ट की। नीड ऑफ प्रोजेक्ट की, ये वो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपकी आपकी स्टडी की जरूरत क्या है, मसला है और आप उसको सॉल्व करने आए हो, वो आपने बताना है, वो आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। फिर आ गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके नंबर है। फिर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर प्रिसाइज मेथडोलॉजी। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया प्रॉपर साइटेशन और एनी एक्स्ट्रा। बच्चे प्रोडक्ट बना के ले जाते हैं, ठीक है सर ये मेरी चेक कर ले। या फिर अगर आपने सही से काम, अच्छा इस एक्स्ट्रा एफर्ट के पीछे ना आपने अपने बाकी नंबर नहीं गंवाने, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें, आप अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ही तैयार करके चले जाए ना, तो आपके 8 नंबर आ जाए। ठीक है। उसके बाद आ गया टाइम एंड स्लाइड क्वालिटी। ठीक है, स्लाइड की अपीयरेंस, जैसे कि अगर बैकग्राउंड जिस तरह का है उसके कंट्रास्ट में आपने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, इजिली रीडेबल होना चाहिए। फिर वो अभी आपके इसमें साथ शेयर करते हैं थोड़ी देर तक। इसमें ये है कि जो साइट की आपकी रीडेबिलिटी है उसमें कभी भी आपका हमेशा सिंपल सा रूल है, कोई आइटम करने की जरूरत नहीं है, कोई बीच में चांद तारे डालने की जरूरत नहीं है। वाइट बैकग्राउंड है, ऊपर आपने रेड या रेड कलर से मेरी हेडिंग है और ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, वाइट बैकग्राउंड ब्लैक कलर से लिखने इनफ है। जब आप डार्क बैकग्राउंड और उसमें व्हाइट कलर से लिखते हैं उसकी विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि यूजुअली प्रेजेंटेशन आपकी प्रोजेक्टर पे हो रखी है और प्रोजेक्टर इतने कैपेबल नहीं होते, ठीक है, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये विजिबिलिटी के जो है ना उसके अंदर आता है। क्योंकि ये सेमिनार है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखनी है उन्होंने, रीडेबिलिटी देखनी है। अब पूरा नजर आ रहा हो, उसको प्यारी बनाने के चक्करों में मत पड़िएगा प्लीज। सिंपल जितना रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। फिर यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, किसी पे स्लाइड नंबर बड़ा है किसी पे छोटा है। अच्छा स्लाइड नंबर उस पे मेंशन है, वो भी आपके साथ एक ना प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है 24 रखना है आपने, फोन साइज एवरीथिंग लिखी हुई है उसके अंदर, वो आपको आपको दे देते हैं। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास कोड कलर वगैरह और टाइम मैनेजमेंट, यानी 5 मिनट में टीचर को आपको कहना ना पड़े। ठीक है, आपने अपनी तैयार करके 4-5 दफा अपने दोस्तों को सुना के जानी है कि वो 5 मिनट में खत्म होती हो। आप अपनी बात पूरी बताएं, कोई आपको इंटरप्ट ना करे तो आपकी बात अपनी पूरी होती हो 5 मिनट के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद रेफरेंसेस अप टू डेट होने चाहिए और यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा रेफरेंसेस का ये भी सीन होता है कि वो चेक करते हैं ऊपर जो आपने साइटेशंस दी हुई हैं वो नीचे से मैच कर रही हैं या नहीं। जैसे ये प्रेजेंटेशन है ना, तो इसके एंड पे ये मेरे से भी पूछा था उन्होंने, उन्होंने मुझे कहा था ये वाला जो है ना रेफरेंस, ये ऊपर दिखा दे कहाँ पर है। फिर मैंने ऊपर जाके उनको दिखाया, मतलब कि ये जो है ना मेरा ये कहाँ पर है। वो चेक करते हैं, ये बच्चे नहीं कि नीचे कुछ भी डाल दिया ऊपर कोई भी साइटेशंस दे दी। यहाँ पर बच्चे ये जो इसमें दी क्या हुई है ना करते ये हैं, सब नीचे अपने पूरे कर। या, ठीक, बच्चे इसमें क्या करते हैं कि क्या करते हैं, साइटेशन जो है वो लिख देते हैं खुद से। कई बार नहीं मिल रही ना, मतलब अपने शुरू में जैसे मैंने वीडियो प्रोजेक्ट में लिख दिया भाई 80% बच्चे अंडर वेट हैं। टीचर्स हैं सही, मतलब आप ये कह सकते हो कि उनको इन्फॉर्मेशन कम होगी आप स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड, बट दे उनका दिमाग चलता है स्टेट, ठीक है, तो वहां से आपको पकड़ लेते हैं। अब आपने कह लीजिए मैंने जिस समय कह दिया क्लेम कर दूं सर 60% बच्चे पाकिस्तानी जो है वो अंडर वेट है, और नीचे मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि फलां ने ये बात की है, ये फलां आर्टिकल में ये बात छपी, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप उसकी बात कर रहे हो तो उस आर्टिकल में अब लास्ट में एक बंदे ने बंदे क्या किया था मुझे याद है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर उसने फ्रेंड की बात की तो रेफर किया हुआ था, साइटेशन के साइटेशन में ली, बस सॉरी इसमें रेफरेंसेस में गए, उसके जो क्रॉस रेफरेंस है ये वो नहीं, ठीक है, आ रहा है तो ये सीन जो है ना वहां से वो पकड़ेगा। दूसरा क्या करते हैं कुछ बच्चे कि रेफरेंसेस की स्लाइड्स पूरी करने के चक्कर में फिर उनका साइटेशन तो चलो हो गया ना, स्लाइड ही चल रही है, अब रेफरेंस किसी को लगे यार मेरी तो स्लाइड ही एक बनी है रेफरेंस की, ठीक है, उन्होंने काम ही लिखना किया, वो अपनी तरफ से कोई ना किसी का कॉपी करके रेफरेंस वहां पर डाल सके, ठीक है। वो अजीब से एक नाम था, मुझे वो भी याद है, सर ने रेफरेंस के अंदर वो नाम लिखा हुआ था बच्चे ने, सर ने कहा दिया था ये कहाँ पे है, तो पीछे साइटेशन थी ही नहीं उसकी, ठीक है, यानी आगे रेफरेंस सिर्फ एक स्लाइड को बल्क देने के लिए उसने ऐड किया था, तो इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो नहीं करनी। आपके सामने जो नूर वाली प्रेजेंटेशन खुली हुई है इसमें भी अगर आप देखते हो तो रेफरेंसेस होके हैं, यहाँ से वो आपको क्रॉस चेक करवाएंगे, इसीलिए पेज नंबर भी जरूरी होते हैं कि वो एंड पे आपको पूछ लेते हैं कि स्लाइड नंबर 4 पे आपने जो साइटेशन दी हुई है उसका रेफरेंस निकाल के दिखा दें, तो फिर वो आपने यहाँ से निकाल के देना होता है। और दूसरा जो यहाँ पे अभी जिस पॉइंट की बात हो रही है यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग, ठीक है, तो यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी होती है, वो कई जगह पे आपको पकड़ लेते हैं। अभी आपकी सिंपल जो रेफरेंसिंग वाली स्लाइड ही इसमें खोली हुई थी, उसमें ही अगर आप देखो तो वो फॉर्मेट नहीं हुई हुई, ठीक है ना, अगेन देखो
ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो पहली लाइन एंड कहाँ पे है, नीचे लाइन में ये जो वलेंशिया है ये कहीं और है, नीचे डिजीज इन वहां एंड हो रहा है, ऑन द कहीं और एंड हो रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। एक चीज, एक गलती कि फॉर्मेटिंग जो है वो जस्टिफाई नहीं हुआ था, आपके टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं हुआ, यहाँ से उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी गलती ये है कि देखो आपके पहले तीन जो आपके रेफरेंस हैं उनका कलर एक है, जो उसका कलर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नीचे वाला ग्रे कुछ, ऊपर वाला जो है वो डार्क ब्लैक है। ये भी रेफरेंसिंग या फॉर्मेटिंग की गलती होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है इस तरह बच्चों, परेशान नहीं होना इस बात पे, क्योंकि ये मेरी फाइनल वाली नहीं है, मेरी फाइनल वाली गुम गई है, मेरा फोन गुम गया है, तो वो हुसनैन से आज मैं ले रही हूँ, तो आज पता चला इसके पास है। मतलब आपने, मतलब जो फाइनल मैंने दी थी ना उसमें सारा कुछ मैंने ये पूरा किया हुआ था, मतलब ये देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये है यूनिफॉर्मिटी इसकी, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। तो वो इसको आपने इसको जस्टिफाई करना इसको होता है नेक्स्ट। इसको कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके कंट्रोल जे दबा दो और एक ब्लैक कलर दे दो साथ, कंट्रोल ए। हाँ बाकी उसको जस्टिफाई कर दो, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से साइड से राइट साइड से इसको उठा के जरा बॉर्डर अंदर को कर दो, बिल्कुल साथ लगा हुआ बॉर्डर के। यहाँ से अपने फॉन्ट कलर सारों का ब्लैक कर दो, मतलब कॉपी पेस्ट तो कर दिया है सारों को, कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए किया तो सारा सेलेक्ट हो गया, और साथ ही साथ हमने उसका फॉन्ट भी सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ से राइट साइड पे ये जो ये डॉट, ये राइट साइड से इसका बाउंड्री के बिल्कुल साथ लग रहा है टेक्स्ट, तो उसको जरा कम करना है। अंदर को कर, यस। ये हो जाता है कई बार, नहीं भी हो रहा होगा इसमें, मीटिंग की वजह से ना होगा। हाँ बस ये आपका जस्टिफाई हो गया, बस, ठीक है। ये आपकी वो हो गया प्रेजेंटेशन जो है खाली। वो परफेक्टली जो है ना वो सेट हो गई है, ठीक है। लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, मतलब उसको आप एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। यूनिफॉर्म अच्छा फॉर्मेट हो गया, आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके, ठीक है। वो दो क्वेश्चन होंगे, करेक्ट इनकरेक्ट, बस उन्होंने देखना है आपने सही जवाब दिया या नहीं दिया, दो से ज्यादा नहीं पूछते, दो ही पूछते हैं, और अपने टॉपिक के बारे में हर चीज पढ़ कर जानी है, ठीक है। बेशक हमें सुनाने आ जाना, हम आपसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे। यानी किस तरह की क्वेश्चनिंग, अब मेरा किनवा है, किनवा महंगी नहीं है, किनवा कहाँ उगती है, किनवा हमारी मार्केट में इजीली मिलती है, किनवा के पैसे कितने हैं, आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करोगे कि लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, किनवा के फायदे क्या है, किनवा ही क्यों, क्यों किनवा यूज कर रहे हैं आप, मतलब हर चीज पढ़कर जानी है, कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं है, जीपीटी कर लो वो बता देगा, वो जस्टिफाई करवा देगा, वो प्राइस बता, प्राइस गूगल करो, देख लो कहाँ से ले रहे हो आप, ऑब्वियसली ले ही रहे हो तब तक तो आप उसने अच्छा उसकी प्राइस वगैरह देख ली, फिर उसके उसका अच्छा प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। बाकी उसके बाद हमारा अटेंडेंस 2 नंबर। अच्छा बच्चे मेरे साथ हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, मतलब वो उठ के चली गई, उसने प्रेजेंटेशन दी, उसका कुछ काम था, वो लैपटॉप लेने जाना था, वो चली गई, ठीक है। अब उसके 2 नंबर कट गए, उसका 16 पे ए आए, वरना उसका 18 पे ए आता। अटेंडेंस मतलब वहां बैठे रहना है पूरा टाइम, बाकी सबकी भी सुननी है उनके साथ। तो ये अगर आपके ये टोटल नंबर जो है ना यही पूरे हो जाएंगे आपके, मतलब अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, चीजें पूरी हैं, अच्छे से दी है, क्वेश्चन में एक आधी गलती हो भी गई है, 18 पे की जगह 16 पे भी ए आ सकता है, ठीक है। अटेंडेंस के 2 नंबर एक तो मुफ्त के मिल रहे हैं, तो अपनी अच्छी सी तैयार करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके। अच्छा अटेंडेंस में कंटिन्यू। दो सेंस होते हैं इसमें, ट्रीटमेंट की ना कुछ क्वेश्चन मिलते हैं उधर मिलते हैं, हम आप उसमें आवाज नहीं आ रही। जगह थोड़ी है ना, मेरे से मैंने पूछा था कि फूड इनसिक्योरिटी आप क्या, आप माइक खराब होता है बहुत, क्या फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। मेरे टॉपिक में फूड इनसिक्योरिटी कुछ और हेलो, साथ में जो थोड़ी आप जगह जाते ऑडिबल नहीं हो। हैं, आई एम, आपको आवाज हाँ आपके माइक, आपका माइक खराब हो रहा बिल्कुल। है। ओके सो एक ये चीज थी कि भाई फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, और दूसरा मैं कुछ बताने तो लगा था, अटेंडेंस। अटेंडेंस इस तरह होती है कि एक बार तो है ना, एक ही दिन में सारा सेमिनार हो गया, ठीक है, फिर तो ठीक है, आप बैठे हो, आप आए हो, आपने प्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब यू आर प्रेजेंट। अदरवाइज क्या होता है कि भाई कई बार प्रेजेंटेशन 2-3 दिन के दरमियान में वो कर देते हैं कि आधे आज दे दें आधे कल दे दें, लेकिन प्रेजेंट सारों ने होना होता है, तो उस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा। बाकी नाउ योर टास्क इज कि आप एटलीस्ट अपना डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाएं, और साइटेशन वाले जितने खाने हैं ना वो खाली छोड़ते जाइएगा, ठीक है। मतलब जहां जहां साइटेशन ऐड करनी है उसको आपने क्या करना है, खाली छोड़ते जाना है। अच्छा एक दो काम आपने करने होते हैं बेसिकली, साथ साथ जो जो प्रेजेंटेशन में आप ऐड करते जा रहे हो डाटा, उसको एज इट इज वर्ड के फॉर्मेट में भी ऐड करना है, ठीक है।
क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन का डाटा कलेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट आपसे शेयर हो जाएगा, आपने प्रेजेंटेशन बनाने शुरू कर देना है। इस तरह एक स्लाइड में आपने डाटा इंसर्ट किया है, एज इट उसको वर्ड पे भी आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, यानी आपकी प्रेजेंटेशन वर्ड फॉर्मेट में भी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। एक स्लाइड पे 3-4 स्लाइडों का डाटा आ जाएगा एक पेज पे, ठीक है। इस तरह करके आपने करना है। ये दूसरा काम ये हो गया। तीसरा आपने ये करना है कि आपने मेंडले डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। मेंडले सॉफ्टवेयर होता है, वो आपने डाउनलोड करना है। और हाँ, मेंडले का जो डाउनलोड करने का तरीकेकार और उसकी बाकी सारी चीज़ें, वो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं मेरे। तो मैं शेयर कर दूंगा, आप मेंडले डाउनलोड कर लोगे। आपकी जब प्रेजेंटेशन फाइनल हो जाए, बन जाए, अपने डाटा सारा आपके मुताबिक क्लियर हो जाए कि हाँ ठीक है डाटा, फिर हम आपको एक लेक्चर रखेंगे साइटेशन का, कि आप साइटेशन किस तरह करनी है, आपने रेफरेंस किस तरह शो करना है, ठीक है। और दैट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। साइटेशन रेफरेंसेस समझ लो, आपकी प्रेजेंटेशन का 40% नंबर आपके इसी के ऊपर आपके लग रहे होते हैं। बिजनेस सही रेफरेंस के ऊपर जाके रोक देते होते हैं सारे, हाँ भी रेफरेंस चेक करें, ठीक है। बाकी बेशक मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी, मैंने नीड ऑफ प्रोजेक्ट बताया कि जस्ट आज मेरी तीसरे नंबर पे थी, अभी टीचर बताया नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मेरी प्रेजेंटेशन थी। ही आज नीड ऑफ प्रोजेक्ट, अभी मैं बोल रहा था, ठीक है, स्किप इट। मैंने पहली स्किप की, आगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर सारा सारा स्किप करवाया मेरे से। उससे अगला नेक्स्ट पार्ट था डेट मेथोडोलॉजी पे। मेथोडोलॉजी पे मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल क्वेश्चनर होगा ही, जैसे मूव टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट गया हूँ हाइपोथेसिस पे, मैं थोड़ा सा एक लफ्ज एक लाइन बोली थी। रेफरेंसेस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या स्टडी सेटिंग है आपकी? मैंने कहा सर हॉस्पिटलाइज है। ही सेट हॉस्पिटल के अंदर तो ऑलरेडी बच्चे अंडरवेट होंगे, तो आपका फूड एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट आएगा? इसको जनरल सेटिंग में करते हैं। आई सेड ओके सर, ही सेड ओके, ठीक है। बस इतनी सी बात हुई थी, जिसके ऊपर उसके बाद उन्होंने एक दो क्वेश्चन किए, मैम ने क्वेश्चन किया, सर ने ये क्वेश्चन किया था, एंड दैट वाज द होल प्रेजेंटेशन, जो कि 5 मिनट से पहले 5-6 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो गई थी। मुझे टाइम ओवर वाला कोई सीन नहीं था हुआ, ठीक है। तो इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन अ वेरी वेल वे, इफ योर प्रेजेंटेशन इज वेरी क्लियर, विजुअल्स ठीक है, अच्छी है, आप बोल अच्छा रहे हो, तो आपको वैसे ही आगे आगे मूव करते हैं। फिर काम की बात क्या हो, ठीक है। काम की बात आपकी क्या होती है, आपका हाइपोथेसिस के ऊपर थोड़ा सा एक वो गौर कर लेते हैं, ठीक है। आपका मटेरियल मेथड के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे खासकर मटेरियल मेथड में आपका ट्रीटमेंट प्लान फोकस पॉइंट होता है। एंड देन अगर आपका प्रोडक्ट है तो एनालिसिस के रेफरेंसेस, एनालिसिस के भी एनालिसिस कौन से कर रहे हो ये उनका नजर नहीं है, ठीक है। रेफरेंसेस तो साइटेशन और रेफरेंसेस बाकी चीजें जो वो ज्यादा इस पे फोकस कर रहे होते हैं। तो दिस इज अबाउट दैट। कुछ और ऐड करना है? आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इसके रिलेटेड कोई भी है तो वो आप पूछ सकते हैं। वो आप चैट बुक्स में पूछना, क्योंकि यहाँ आपने नहीं पूछने, तो हम टाइम नहीं इस पे लगाएंगे। और नमाज का टाइम भी हो गया, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह